ठीक है नहीं, देखो आप लोग भी देख लो, ठीक है, ऑन फोन है, ठीक है। हम क्या करने वाले हैं, इसका सीपीयू रिवॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। दोस्तों आजकल के ना फोनों के अंदर, जो फोन आपके पास में ज्यादातर आ रहे हैं ना, उन फोनों के अंदर चाहे माइक, स्पीकर, रिंगर, नॉट वर्किंग प्रॉब्लम एक साथ आ जाए, या फिर फोन लोगों पे रिस्टार्ट करने लगे, या फिर हैंग ऑन लोगों की प्रॉब्लम में आ जाए, तो ज्यादातर आपको क्या करना पड़ रहा है, वहां पे सीपीयू रिवॉल्व करना पड़ता है, ठीक है। मेरे पास में भी रेडमी का एक फोन है ये, और इसमें जो असल प्रॉब्लम थी या है बोलें, वो है माइक, रिंगर, स्पीकर नॉट वर्किंग, यानी ये काम नहीं कर रहा है, ठीक है, ये काम नहीं कर रहा है तीनों एक साथ, ठीक। तो अगर रेडमी का कोई भी मॉडल है और उसमें तीनों चीज़ें एक साथ काम नहीं कर रही हैं और फ़ोन अपडेट किया हुआ नहीं है, ये बात याद रखिएगा। अगर ऐसा फ़ोन है जो अपडेट मांग रहा है तो पहले आप उसको अपडेट करें, या फिर ऐसा फ़ोन है इसमें अपडेट करने के बाद ऐसी प्रॉब्लम आई है, टच काम नहीं कर रही, माइक, रिंगर, स्पीकर काम नहीं कर रहा है, तो आप उसको फ्लैश करें। लेकिन अगर ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें बंद हो गई, टच काम नहीं कर रही ऑटोमेटिकली, या माइक, रिंगर, स्पीकर काम करना बंद कर गया ऑटोमेटिकली, तो आपने डायरेक्ट सीपीयू रिवॉल्व करना है, सीधा सीपीयू रिवॉल्व, ठीक। या फिर फोन लोगों पे रुका हुआ है या रिस्टार्ट हो रहा है फोन और लेटेस्ट फोन है, जैसे ये है आपका रेडमी का नोट 10 है, नोट 10 प्रो मैक्स है, ठीक है। इसके अलावा आपका पोको X3 प्रो है। इसके अलावा आपका जो है पोको X3 के अलावा आपके सैमसंग के मॉडल्स हैं, ये 13, ये 14 वगैरह, और भी ढेर सारे मॉडल्स हैं, ठीक है। अगर वो लोगों पे रुकते हैं तो 99% रिस्टार्ट या लोगो वाली कंडीशन में हमें सीपीयू रिवॉल्व करना पड़ता है, 99% सीपीयू रिवॉल्व करना पड़ता है। तो चलो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि सीपीयू किस तरीके से रिवॉल्व करते हैं, और मैं एक चीज़ आपको दिखा दूं कि ये फ़ोन ऑन कंडीशन में है। भाई आप लोगों के सामने अभी तो ऑन किया ही है कि नहीं, है कि नहीं, देखो आप लोग भी देख लो, ठीक है, ऑन फोन है, ठीक है। हम क्या करने वाले हैं, इसका सीपीयू रिवॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो क्या है, आसपास की आईसियाँ चूंकि सारी की सारी ब्लैक पेस्टेड है, तो टेप लगा के उनको ढकना ज़रूरी है। अगर आप उनको कवर नहीं करेंगे तो आपको बराबर वाली आईसीयू को भी रिवॉल्व करना पड़ जाएगा, क्योंकि ब्लैक पेस्टेड, व्हाइट पेस्टेड आईसीयू में क्या होता है, हल्की सी हीट लगने पे ही नीचे गैस जनरेट होती है और सब बोले आपस में मेल्ट हो जाती हैं, फोन डेड हो जाता है, समझ गए। इसलिए कवर करना ज़रूरी है अगर आप जल्दी काम करना चाहते हो तो। हीटिंग की बात करें, मैं क्यूब की 2008 मॉडल एसएमडी इस्तेमाल कर रहा हूँ, 370 मैंने रखी हुई है हीट यानी टेम्परेचर, और एयर जो मैं इस्तेमाल करता हूँ 50 से 60 के बीच में, वही क्या है यहाँ पे है। अगर आप क्यूब की 857 DW+ का इस्तेमाल कर रहे हो तो 1 से 1.5 पॉइंट एयर रखें और टेम्परेचर सेम ही रखेंगे, ठीक है। हल्का सा फ्लक्स मैं डाल रहा हूँ साइड से, वो बात अलग है कि ब्लैक पेस्टेड में फ्लक्स जो है नीचे अभी नहीं जाने वाला है, ठीक है, क्योंकि इसमें जगह नहीं होती है। और एक स्क्रैपर है मेरे पास में, इस तरीके से अब हम इसको हीट करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। याद रहे कि आईसी निकालते समय मूव करते रहना बहुत ज़रूरी है। अगर एक जगह पे हीट लगेगी तो आईसी ख़राब हो सकती है। इसके अलावा बोर्ड भी फूलने का ख़तरा है। अगर आराम से निकालो सुकून के साथ, क्योंकि जब ब्लैक पेस्टेड में प्रिंट निकल जाते हैं तो माइक्रो जंपरिंग करनी पड़ती है, बहुत समय लग जाता है। ये सीपीयू हमारा निकल गया बाहर, हॉट गन पीछे और लौट दो बस। तो इस तरह से बहुत ही ज्यादा प्यार से हमने क्या है, सीपीयू को बाहर निकाल दिया है। कोई हड़बड़ाहट नहीं होनी चाहिए, कोई जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए, वरना आप पैड निकाल लेंगे और उसके बाद में फिर क्या है, आपको मास्किंग करना पड़ सकती है, जलेबी बनाना पड़ सकती है, पैड उखड़ जाएंगे तो टाइम बढ़ जाएगा, ठीक है। अगर आपकी स्किल अच्छी नहीं है, आप काम नहीं कर पाते हो, बार बार ट्राई कर रहे हो लेकिन सक्सेस नहीं मिल रहा है, तो MNZ आपसे वादा करता है कि 100 में से 100% आपको यहाँ पे आपके हाथ से काम करा के यहाँ से भेजेगा। आप ज्वाइन कीजिएगा। अभी न्यू बैच हमारा ईद के 4 दिन बाद जो है स्टार्ट हो रहा है, यानी 4 अप्रैल की शाम तक आपको यहाँ पे आना रहेगा। 5 अप्रैल से न्यू बैच स्टार्ट हो जाएगा। 15,000 में सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, हैंड स्किल कंप्लीटली ब्लैक पेस्टेड डुअल डेकर तक A to Z आपका UFS, MMC प्रोग्रामिंग, U5 बॉक्स, AJTAG प्लस बॉक्स, सभी कुछ आपको सीखने मिलने वाला है 15,000 रुपये की छोटी सी फीस में। तो हमसे संपर्क करिएगा। वाकई का पूरा प्रोसेस सेम वही है कि हम क्लीन करेंगे, पैड को अच्छे से क्लीन कर देंगे, ठीक है। कहीं पे अगर साइडों से ग्लू वगैरह लगा है उसको बारीक नजर से देख के रिमूव करेंगे। अच्छे से क्लीनिंग बहुत जरूरी है। अगर कोई पैड निकला है तो आपको वहां पे जो है माइक्रो जंपरिंग करनी पड़ेगी, ठीक है।
और सेम तरीका वही है, यहाँ भी हम वही करेंगे, हल्का सा फ्लक्स लगाएंगे और थोड़ा पीपीडी और आयरन का टेम्परेचर ओल्ड वॉल रिमूव करते समय नॉर्मली हम जो रखते हैं वो 370 के समथिंग रखते हैं और ओल्ड वॉल रिमूव कर देंगे। यहाँ पे हम आयरन की मदद से ही ग्लू को रिमूव कर दिए हैं, आप हॉटगन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या है तार वाला बुरिश का इस्तेमाल कर रहे हैं जो एकदम सॉफ्ट है और एक अच्छी क्वालिटी का है और बहुत ही हल्के हाथ से हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। आप तेज हाथ से इस्तेमाल मत करिएगा वरना सीपीयू भी डैमेज हो सकता है, स्क्रैचेस पड़ सकती हैं, ठीक है। सीपीयू आपका जब क्लीन हो जाए तो रिवॉल्विंग के लिए हम क्या उसको रखेंगे और सेम उसी तरीके से रिवॉल्व करेंगे। इससे पहले भी रिवॉल्विंग के मैंने कई सारे वीडियो बना चुके हैं, आप हमारे पिछले वीडियो भी देख सकते हैं जिनमें आपको काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिलेगा। और देखो यार, मैं तो ये कहूँगा कि वीडियो कब तक खेलते रहोगे अगर आपकी हैंड स्किल भी नहीं है। देखो, अगर आपकी हैंड स्किल परफेक्ट है, एक नंबर है, तो आप हमारी ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं, इसमें A to Z फॉल्ट फाइंडिंग सिखाई जाती है। और आपकी हैंड स्किल भी अगर नहीं है तो आप क्या है ऑफलाइन क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन के अलावा ऑफलाइन हमारी, जिसमें आपको A to Z फॉल्ट फाइंडिंग, हैंड स्किल सभी कुछ कंप्लीटली गारंटी के साथ 15,000 में सिखाया जाता है। तो स्क्रीन पे नंबर नजर आ रहा है, हमसे संपर्क करें। देखिए, हम आईसी को यहाँ पे रिवॉल्व कर रहे हैं, वीडियो को मैंने थोड़ा फास्ट किया हुआ है ताकि टाइम थोड़ा बचे। और जहां तक रिवॉल्विंग की बात है तो देखो, रिवॉल्विंग का तो मैटर ये है कि जितनी अच्छी आपकी रिवॉल्विंग होगी, परफेक्ट मोटी बॉलें बनेंगी, उतना ही आपका सीपीयू सक्सेस होने का चांस है। आपकी मेहनत एक बार में क्या है जो है वो कामयाब होगी, आपका वक्त एक बार में जो है वो सक्सेस होगा, बर्बाद नहीं होगा समय आपका। तो कहने का मतलब ये है, देखिए यहाँ पे हमारा सीपीयू परफेक्टली रिवॉल्व हो चुका है, ठीक है। इस तरीके से देख लें, कहीं पे कोई डस्ट वस्ट कुछ भी हो तो उसको साफ कर लें। और उसके बाद में क्या है, मेन बोर्ड में हम सीपीयू को क्या है बिठाएंगे। जो नॉर्मल तरीका है, जो हमने सीपीयू को निकालते समय टेम्परेचर रखा था, वही टेम्परेचर हम यहाँ पे लगाते समय रखेंगे, ठीक है। और मैंने पूरा प्रोसेस कितना टेम्परेचर रखना है निकालते समय लगाते समय पूरा शुरू में ही बताया हुआ है वीडियो के, ठीक है। तो सेम टेम्परेचर पे हम यहाँ पे क्या आईसी को रख रहे हैं, सेम नो स्किड पॉइंट के हिसाब से सेम डायरेक्शन में आईसी को सही से रख लेंगे और उसके बाद कंटिन्यू क्या है उसको हीट करेंगे और हाथ को मूव करते रहेंगे वैसे ही जैसे मैंने बताया है। समझ गए? इस तरह से थोड़ी जंपिंग, ठीक है। अब इसको हटा लो और फिर ऊपर से हल्का सा ऐसे प्रेशर डाल दो। इसको चाहे इधर से बीचों बीच से, चाहे तो इधर से बीच से, नोक नीचे रहनी चाहिए, बीच से थोड़ा जंप कराओ और ऊपर से हल्का सा पुश कर दो, सही है। हमने ठंडा कर लिया, अब लगाते हैं, देखते हैं क्या कंडीशन बनती है क्या नहीं बनती है। बिस्मिल्लाह। तो यहाँ पे देखिए फ़ोन हमारा ऑन हो गया, ठीक है। देख लेते हैं पूरा ऑन होता है कि नहीं होता है, लोगों पे रुका रहता है कि आगे बढ़ता है क्या नहीं। और ये हमारा वही फ़ोन है, ठीक है, ऐसा भी नहीं है कि कुछ चेंज हो गया हो, ठीक है कि नहीं। ठीक है, पूरा ऑन होने देते हैं इसको, फिर देखते हैं आगे। ऑन हो गया देखो पूरा, ठीक है। अब टच वच चला के देखो भाई सब कुछ चल रहा है कि नहीं, है नहीं। टच वगैरह, साउंड भी है, साउंड की दिक्कत थी, देखो साउंड सुनाओ, देखो भाई साउंड की दिक्कत थी इसमें और आपको देखो आवाज आ रही है। साउंड प्रॉब्लम थी इसमें और साउंड की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई है, ठीक है। यानी कि हमारा फोन एकदम से रेडी है पूरा, समझ गए।